So, good morning, everyone. Good morning, all. Okay, welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो आज हम देखेंगे दिशा पार्ट 2। दिशा का पार्ट 2 जिसमें देखेंगे प्रकार, वैशिष्ट और आयुर्वेद महत्व। ठीक है, देखो अब सबसे देखते हैं प्रकार। प्रकार, दिशा के प्रकार अमर कोश के अनुसार। ओके, अमर कोश के अनुसार। ठीक है, दिशा के प्रकार अमर कोश के अनुसार कौन कौन से, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये प्रमुख 4 दिशाएं आप सभी को पता है। ठीक है, उत्तर को नॉर्थ, पूर्व को ईस्ट और दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये 4 आपको प्रमुख पता है। अब ये 4 प्रमुख, अब 4 उप प्रमुख। उप दिशा कौन सी है? वायव्य, ईशान्य, आग्नेय और नैऋत्य। ठीक है, तो देखो अब प्रमुख दिशा कौन कौन से? प्राची, प्रातीची, उदीची और अवाची। ओके, प्राची, प्रातीची, उदीची और अवाची, ये प्रमुख 4 दिशा है। प्राची मीन्स पूर्व दिशा, प्रातीची मीन्स पश्चिम दिशा, उदीची मीन्स उत्तर दिशा और अवाची मीन्स दक्षिण दिशा। ओके, आयुर्वेद में डायरेक्शन इस इससे जाने जाते हैं, मतलब इनसे जाने जाते हैं, इन नामों से जाने जाते हैं डायरेक्शन के नाम। ठीक है, आयुर्वेद में। ओके, और खास करके पदार्थ में। ओके, प्राची, प्रातीची, उदीची, अवाची। मतलब प्राची मीन्स पूर्व, प्रातीची मीन्स पश्चिम और उदीची मीन्स उत्तर, अवाची मीन्स दक्षिण। ओके, अब 4 उपदिशा कौन से? ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, आपको इसके फॉर्म में आपको लिखने का है अमर कोश के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट में ऐसा निकालने का है, सेकंड पॉइंट में ऐसा निकालो और थर्ड पॉइंट में ऐसा निकालो। ठीक है, ओके, बस इतना ही अमर कोश के अनुसार। अब नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन के अनुसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन के अनुसार दिशा के प्रकार कौन से? ठीक है, सुन लो जिस होता है, देखो सबसे पहले वैशेषिक दर्शन में क्या बताया कि सूर्य जिस दिशा में उगता है। वैशेषिक दर्शन सबसे पहले दिशा कौन सी बताइए? पूर्व दिशा। लेकिन क्यों बताइए? क्योंकि सूर्य जिस दिशा में उगता है, उगता था, उगता रहेगा आगे भी, वो कौन सी? पूर्व दिशा। ठीक है, दूसरा और सूर्य जिस दिशा में ढलता है वो पश्चिम दिशा। ठीक है, ओके, ध्रुव तारा जिस दिशा में उगता है वो होती है उत्तर दिशा। ओके, ध्रुव तारा इस दिशा में उगता है और अगस्त तारा जिस दिशा में उगता है वो होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, देखो ध्रुव तारा जिस दिशा में उगेगा, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही देखने को मिलता है, वहीं से वो उगता है।
और अगर से तारा जिस दिशा में उगता है वो होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होती है? आग्नेय दिशा। दक्षिण और पश्चिम के मतलब बीच की दिशा दक्षिण और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के बीच की दिशा कौन सी होती है? नैऋत्य दिशा। ओके, और फिर पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर की पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होती है? वायव्य। और उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा कौन सी होती है? ईशान्य। ठीक है, और सिर के ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा। और क्या बोल रहे हैं? सिर के ऊपर की दिशा मतलब अपने सिर के जो ऊपर का भाग है पूरा, वो ऊर्ध्व दिशा में आता है। मतलब अपने हाथ वगैरह, हाथ, सर और गला, और सिर के नीचे की दिशा, नीचे क्या, वो अधर दिशा में आता है। ठीक है, पेट के नीचे का पूरा भाग अधर दिशा में। ओके, सो ये 10 दिशा वैशेषिक दर्शन ने उनके अनुसार बताए हैं। ठीक है, आपको ऐसे कैसे लिखने का। ओके, चलो अब हम देखते हैं प्रशस्त पात के अनुसार दिशा कौन कौन से है। ठीक है, प्रशस्त पात के अनुसार। ओके, चलो पहला है प्रशस्त पात ने क्या बताए? देवताओं के स्थान बताए। उन्होंने क्या बताए? दिशाओं के साथ देवताओं के स्थान बताए, मतलब कौन सी दिशा में कौन सी देव का स्थान है, ये कौन बताए? आचार्य प्रशस्त पात ने बताया है। ठीक है, देखो सबसे पहले देवता है कुबेर देवता। कुबेर देवता दिशा कौन सी? कुबेर देवता की दिशा, कुबेर देवता की दिशा कौन सी? पूर्व दिशा। ठीक है, और दूसरा वरुण देवता, दिशा पश्चिम दिशा। और इंद्र देवता उत्तर दिशा। इसे आपको याद करना। ओके, ये लॉजिक नहीं है इसमें कोई। ठीक है, तो ये सब पहले डिसाइडेड वाले आंसर है। पहले डिसाइडेड है कि कुबेर देवता पूर्व दिशा में ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
यमदेवता, ब्रह्मा देवता की पूर्व दिशा और नाग देवता की उत्तर दिशा। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा। तो देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, यम देवता, ब्रह्मा देवता, नाग देवता। ठीक है, तो ये हमारे तीनों आचार्यों के अनुसार दिशा के प्रकार या उनके अनुसार दिशा, क्योंकि हर एक आचार्य ने कुछ अलग सा बताया है। पहले आचार्य ने प्रमुख दिशा, उप प्रमुख दिशा के नाम बताए अच्छे से। दूसरे आचार्य ने कौन सी दिशा से क्या उगता है, क्या ढलता है, कौन सी दिशा में कौन सी दिशा में कौन सी उप दिशा स्थित है वो बताया है। और तीसरे साइंटिस्ट ने कौन से देवता का स्थान कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो सब साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें बताया है दिशा के बारे में। ओके, तो अब लिखेंगे दिशा के वैशिष्ट्य। ठीक है, चलो दिशा के प्रकार कंप्लीट, हम देखेंगे दिशा के वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य क्या बोलते हैं कि दिशा एक है। ओके, दिशा नित्य है, दिशा विभु है। ठीक है, और दिशा सर्वव्यापक है। ठीक है, अब देखो आयुर्वेद में हम बात करूं किसकी, आयुर्वेद महत्व की। तो देखो कुछ नहीं आयुर्वेद आप पढ़ लोगे तो आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद में सेम कौन सी दिशा में क्या क्या और क्या क्या स्थिति है कौन सी दिशा में वो बताया आयुर्वेद महत्व में। और शरीर क्रिया से आयुर्वेद महत्व में क्या क्या महत्व है, और क्रिया शरीर क्रिया से और क्रिया शरीर से। ठीक है, और रोग रोग के निदान से क्या क्या महत्व दिशा होगा वो बता के आयुर्वेद महत्व में। वो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, आप वो नोट्स से आप पढ़ लो आयुर्वेद महत्व तो भी आपको आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो दिशा विशिष्ट क्या बोलते हैं, दिशा एक है, दिशा नित्य है, दिशा विभु है, दिशा सर्वव्यापक है। ओके ओके, प्रमुख चार दिशा, फिर चार उप प्रमुख, और ऐसे देखा जाए तो 10 दिशा के प्रकार। ठीक है, याद रखो। ओके, तो याद रखो आयुर्वेद मतलब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, वही वही है पूरे चैप्टर में जो बताया वही आयुर्वेद महत्व में है। थोड़ा बहुत वो है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर। ठीक है, आप वो कर लोगे तो आप पढ़ लोगे, आप पढ़ भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा आयुर्वेद महत्व। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बता दो तीन चीजें। जैसे आप सभी पता है हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा, जैसे हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, जैसे हमारा शुरू व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। चौथा वर्ष है टेलीग्राम का चैनल कोई BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर चलता हूँ। आपको वो क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का है। ठीक है, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं,
व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो जिनको ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स आते रहते हैं और व्हाट्सएप पे मैं डाउट को डिस्कस तभी की तभी। ओके, थैंक यू।